हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और यहाँ पर चैप्टर आपका चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में क्लासिफिकेशन हम लोगों ने शुरू किया था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हेलो एल्केन आपको पता है, किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को अगर कोई हेलोजन एटम प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? हेलो एल्कीन आपका कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने कई सारे हेलो एल्कीन के कंपाउंड देखे थे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। दो तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितनी संख्या में हेलोजन के परमाणु है उस आधार पर वर्गीकरण होगा। और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। ठीक है, आपको उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखनी है जिससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ओके, तो फर्स्ट वाला हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर तीन आपके समूह बनेंगे। पहला मोनो हेलोएल्केन, दूसरा होता है डाई हेलोएल्केन, तीसरा आपका ट्राई हेलोएल्केन। ओके, मोनो हेलोएल्केन में आपका क्या होता है? एक ही हेलोजन का परमाणु कंपाउंड में उपस्थित होगा तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। अगर वहां पे एक से अधिक यानी दो आपके दो संख्या में परमाणु हैं हेलोजन के, तो आप उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। ओके, अगर दो से अधिक तीन है या फिर ज्यादा है, तीन होंगे तो उनके लिए ट्राई हेलो एल्केन आपका आता है। तो इस तरह से पहला जो आपने आधार लिया था हेलोजन परमाणुओं की संख्या का, उस आधार पर तीन तरह से आप क्लासिफाई करोगे: मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन एंड ट्राई हेलोएल्केन। ओके, सेकेंड आपका था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। ओके, जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उस आधार पर वर्गीकरण होगा। तो दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, एक sp3 और एक sp2। sp3 कब है? जब वो कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से आप बना रहा है, आप बोल सकते हैं। दूसरा आपका क्या है यहाँ पर? जहां पर कार्बन जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन में। कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, दैट मींस कि वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो वहां पर तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे: एल्काइल हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड एंड बेंजाइलिक हेलाइड। ओके, एल्किल हेलाइड या एल्काइल हेलाइड में आपने पढ़ लिया था, जहां पर क्या होता है कि कार्बन जो है आपका वो सिंगल बॉन्डेड है। ओके, तो वो एल्काइल ग्रुप से यानी हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको एल्काइल हेलाइड कहा जाएगा, जिसके आपने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर देखे थे। एल्काइल हेलाइड फर्दर आपके तीन तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं: प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड और टर्शियरी एल्काइल हेलाइड। ओके, क्या कहा मैंने? प्राथमिक एल्किल हेलाइड, यहाँ पर आप लिख लेंगे पहले एल्किल हेलाइड, पहला ग्रुप जो है आपका। प्राथमिक एल्किल हेलाइड, दूसरा है आपका द्वितीयक एल्किल हेलाइड और तीसरा है आपका तृतीयक एल्किल हेलाइड। यानी जिनको आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कह रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्बन है आपका वो एक ही साइड से कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा होगा, बाकी एक साइड तो आपका हेलोजन आएगा और दो साइड आपके क्या आएंगे? हाइड्रोजन। तो एक जो कार्बन है आपका वो सिर्फ एक ही साइड से कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। जब आपका यही कार्बन दो साइड से आपका बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन से, ये आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होगा उसी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? और यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा, तो दो साइड से ये कार्बन से जुड़ रहा है, 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड। ओके, टर्शरी आपका क्या होगा? जहां पर तीनों साइड आपका क्या होगा? कार्बन से जुड़ रहा होगा, ये वाला कार्बन। कौन सा कार्बन? एल्फा कार्बन भी आप इसे कहते हैं, या जिस कार्बन से आपका एक्स यानी कि हेलोजन जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एलिलिक हेलाइड। ठीक है, एलिलिक हेलाइड में क्या होता है? जो आपका हेलोजन है
जुड़ेगा वो अभी भी उसी कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है आपका, लेकिन वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो किसका होगा, वो एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के साथ अटैच होगा। समझ रहे हैं, यानी एलिलिक कार्बन जिसे आप कहते हैं। तो यानी ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर दो कार्बन के बीच है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उससे आपका ये एक्स जुड़ रहा है। समझ रहे हैं किस प्रकार से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दो कार्बन। अब इस कार्बन के साथ आपका एक और कार्बन जुड़ रहा है और इस कार्बन से आपका क्या जुड़ रहा है, हेलोजन जुड़ रहा है। तो यही आपका क्या है, एलिलिक कार्बन से संबंधित है आपका हेलोजन, और वो एलिलिक कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी भी आप उसके देख रहे हैं 4 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, एलिलिक हैलाइड, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध यानी डबल बॉन्ड से जुड़े समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से आबंधित होता है। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु जो है कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़े, कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़े समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से आबंधित रहता है। ठीक है, यानी ये हेलोजन जो है ये यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कहा जा रहा है। ओके, चलिए इसे नोट करेंगे। तो देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये है और इससे आपका हेलोजन जुड़ा, तो ये भी एलिलिक हैलाइड होगा। चलिए नेक्स्ट है इसका बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड, आप इसको पढ़ते हैं। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड है कौन सी कैटेगरी, वही कैटेगरी है जहां पर आप कह रहे हो कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब आप कहेंगे बेंजीन रिंग में तो होते हैं सारे क्या, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मिलते हैं आपको, तो लगभग हर एक कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे मिलेगा, बेंजीन रिंग के बाद आपको एक कार्बन जुड़ा हुआ दिखेगा, ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी। इसमें तो सारे कार्बन आपके क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक कोई ऐसा कार्बन जोड़ लो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस पर x जुड़ गया अगर, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको बेंजिलिक हैलाइड कहा जाएगा। ओके, सो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जब आपका हेलोजन जुड़ेगा
तो उसको बेंजीलिक हैलाइड कहा जाएगा। ओके, चलो इसे नोट करिए। हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय या एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से आबंधित होता है। ओके, चलिए इसमें भी आपके 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है। जैसे ये 1 डिग्री है, इसी में आपका 2 डिग्री क्या आ जाएगा, जब ये सी पे इधर तो कार्बन ही है जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर इधर भी आपका कोई एल्काइल समूह आ जाएगा तब ये 2 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ रहा है वो क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया आपका। सेकेंडरी कैसे हो गया, इधर भी कार्बन से जुड़ रहा है इधर भी। अब ये टर्शरी कैसे होगा, जब वो टर्शरी कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन इधर भी R से जुड़ा है, इधर R डैश से जुड़ा है और ये हेलोजन, तो ये टर्शरी हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे दूसरा पार्ट क्या था, sp2CX बॉन्ड वाला था। ठीक है ना, जहां पर आप क्या कह रहे थे कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ रहा है अब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी वो सीधा सीधा किसी ना किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, ये दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा आपका होते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, तो नाम से ही समझ आ रहा है एराइल हैलाइड, तो कि एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्ट आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है तो एराइल हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड में क्या हो जाएंगे, जब किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपका कोई हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको विनाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। ओके, सिंपल सी बात। हिंदी में इसको वाइनिलिक हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड क्या होगा, लिखिए, कार्बन हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विकाबंध या द्विआबंध से के, लिखिए के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ओके, जैसे CH2CHX, तो इसमें हेलोजन किससे जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी यहाँ पे। ओके, ये आपका एरिल हैलाइड। लिखिए, हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है।
ओके चलिए, तो क्या कहा मैंने, अगर एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है जैसे, इससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए तो ये एराइल हैलाइड है। ये क्या है, ये भी एक एराइल हैलाइड है। तो इस तरह से आपने हेलो एल्केन की यहाँ पर क्या बात की, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात की थी, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एलिन लगभग दोनों को ही देख लिया है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे जल्दी से। चलिए, ये तो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, अभी बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, पहले हम कॉमन सिस्टम की बात करते हैं, जो सामान्य विधि जो इसकी होती है। सामान्य विधि में आप इसका नाम कैसे पढ़ते हैं, जो सामान्य नाम होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप पढ़ते कैसे, एल्काइल हेलाइड जिसे आप बोलते हैं ना, तो पहले आपका एल्काइल ग्रुप का नाम आता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी है। उसके बाद हेलाइड, हेलोजन को हम आइड करके पढ़ते हैं, हेलाइड, जैसे कि ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, तो ऐसे पढ़ते हैं। सो इन कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर नेम्ड एल्काइल हेलाइड। जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं, एल्काइल हेलाइड पढ़ते हैं। ओके, so their names are derived by naming the alkyl group attached to halogen and adding the name of the halide like fluoride, chloride, bromide और iodide। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, मिथाइल ब्रोमाइड आपका आ जाएगा, अगर CH3Br है तो इसका नाम क्या है, मिथाइल और ब्रोमाइड। ओके, इथाइल क्लोराइड। अब IUPAC सिस्टम की बात करते हैं। IUPAC में आप कैसे पढ़ते हैं, जिसे आप हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने जब हेलो एल्केन्स स्टार्ट करवाया था तब भी आपको बताया था, हेलो जो भी आपका वहां पर हेलोजन एटम है उसको O के साथ आप प्रोनाउंस करते थे। फ्लोरीन है तो फ्लोरो आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो आ जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो आ जाएगा। तो हेलो आपको बताएगा हेलोजन एटम, पहले हेलोजन एटम का नाम लिखेंगे, देन एल्कीन आएगा आपका कि कितने कार्बन की वो वहां पर श्रृंखला है, कौन सा आपका हाइड्रोकार्बन है। So according to the IUPAC system, the monohalogen derivatives of the alkanes are named as हेलोएल्केन। ओके, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, हेलोएल्केन्स की फॉर्म में लिखा जाता है। द सेकेंडरी प्रीफिक्स हेलो इज एडेड टू द नेम ऑफ द एल्केन। एक प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। प्रीफिक्स कहाँ आता था, IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख रहे थे ना, तो प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था पहले आता है प्रीफिक्स। ओके, तो पहले आपका प्रीफिक्स आता है, तो वहां पर हेलोजन आपका, जब हम हेलोजन के बारे में रूल्स में हमने देखा था, हेलोजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट जाता है आपका। ओके, सब्स्टिट्यूएंट होता है तो पहले उसका नाम लिखा जाता है, तो उसी की तरह लिखेंगे। जैसे ब्रोमो इथेन, तो ये क्या बता रहा है, इथ का मतलब दो कार्बन है, एन आपको बता रहा है दोनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, और ब्रोमो यानी कि उस इथेन के एक कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। वन ब्रोमो इथेन आप कहेंगे, तो वन ब्रोमो इथेन क्या है आपका, ये आपका वन ब्रोमो इथेन हो जाएगा। बीआर को आप इधर जोड़ लीजिए, इधर इधर कहीं भी जोड़ लीजिए एक बीआर को, ठीक है ना, वन ब्रोमो इथेन इसका IUPAC नेम होगा। ओके, इसी तरह से आप और कंपाउंड के भी IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम उनके लिखेंगे जो आपकी बुक में होंगे। ओके, आने वाले सेक्शन में ही हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने सिर्फ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स की, मोनोहेलोजन कंपाउंड्स की बात की है, फिर हम डायहेलोजन की भी बात करेंगे कि अगर दो हेलोजन आ गए फिर कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।